आदरणीय मित्रों, आज हम शुगर रोग, डायबिटीज़ रोग पे चर्चा करेंगे। डायबिटीज़, शुगर से जो मित्र परेशान हैं उनके लिए मैं एक रामबाण नुस्खा आज बता रहा हूं। और मित्रों, ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जन कल्याणार्थ, जो बहुत कम ही लोग इस नुस्खे को जानते होंगे और 100% शुगर जैसी व्याधि, डायबिटीज को जड़ से समाप्त कर देगा। आदरणीय मित्रों, शुगर 3 प्रकार का होता है: वात श्लेष्मिक, कफ श्लेष्मिक और पित्त श्लेष्मिक। जो वात श्लेष्मिक है उसका भी इलाज आराम से हो जाता है, जो कफ श्लेष्मिक है उसका भी इलाज हो जाता है, जो पित्त श्लेष्मिक है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। पित्त श्लेष्मिक के लक्षण क्या हैं? जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके लक्षण यह है कि शरीर आपका कर्कश हो जाएगा, आप दुबले पतले हो जाएंगे, आपके जो लिप्स हैं, होंठ हैं, यह हमेशा सूखे सूखे रहेंगे, ड्राई रहेंगे बिल्कुल। आपकी जो त्वचा है, आपका जो चेहरे की त्वचा है, हाथ पैर, पूरी त्वचा आपकी, वह जैसे किसी को खुजली हो जाती है, खुजलाते हैं, ऐसे उखड़ी उखड़ी सी रहेगी। हमेशा प्यास लगती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगेगी, और भूख इतनी अत्यधिक लगेगी कि थोड़ी देर में अगर भोजन नहीं मिला तो ऐसा लगेगा जैसे गसा आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, फीट आ जाएगी, और आ भी जाती है। यह पित्त श्लेष्मिक डायबिटीज के लक्षण है, शुगर के लक्षण है। यह सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसकी चिकित्सा नहीं हो पाती है। ऐसा रोगी और बहुत प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। जैसे ऐसे रोगी के हार्ट बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, किडनी वीक हो जाती है, लीवर वीक हो जाता है, लंग्स वीक हो जाता है। यानी कि हमारे भीतरी जितने भी अंग हैं, समय से पहले सारे अंग निस्तेज पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे तो तीनों ही प्रकार की डायबिटीज में यह मेरा बताया हुआ आज का नुस्खा काम करेगा। लेकिन जो सबसे खतरनाक डायबिटीज के लक्षण हैं, जो मैंने अभी बताए, पित्त श्लेष्मिक, शरीर में अत्यधिक ड्राइनेस लिए हुए, उसके लिए तो अमृत तुल्य है। और यह किसी भी वेद के यहाँ, किसी भी डॉक्टर के यहाँ नुस्खा आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने तो संकल्प लिया है कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें मेरे अनुभव में हैं और किसी भी प्रकार से मुझे ज्ञात हैं और मेरा उनसे अनुभव भी जुड़ा हुआ है, वह मैं निःशुल्क, बिना किसी लोभ और लालच के, जन कल्याणार्थ बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, मैंने 18 साल प्रैक्टिस की है। जब मैं प्रैक्टिस में था तब मैं फीस भी लिया करता था, पैसे भी लिया करता था, और चूंकि संन्यास मैंने पहले ही ले लिया था, तब भी मैं उचित पैसे ही लिया करता था पेशेंट से। और बल्कि मैंने तो जितने पैसे लिए उसका 50% वैसे लोगों के इलाज में खर्च किए जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे। और अब तो मुझे किसी से एक भी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको औषधि बना के भी नहीं दे रहा हूं, अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। औषधि आपको स्वयं जुटानी है, मैं तो केवल आपको ज्ञान में वृद्धि करूंगा। आदरणीय मित्रों, जो औषधि मैं बताने जा रहा हूं, इसका एक नियम है। इसको खरीदने का भी
और इसको तैयार करने का भी और इसका सेवन करने का भी। अगर आप उस नियम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से 100% 3 माह के अंतराल में आप शुगर जैसी बीमारी से निजात पा जाएंगे। आप शुगर की बीमारी को हरा देंगे। तो सबसे पहले तो जब आप इस वीडियो को सुनें और इन औषधियों के विषय में जानें और आप अपने पर्चे पे इन औषधियों को नोट करें खरीद के लाने हेतु, तब आप तभी नोट करें जब आपका बायां स्वर चल रहा हो, जब अपनी बाईं नासिका से आप श्वास ले रहे हों, तब आप इस वीडियो को सुन के अपने कागज पे इन औषधियों का नाम नोट करें। जब आप इन औषधियों को परचेज करने के लिए जाएं तो अपने घर के दरवाजे को तब रखें जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो। दाहिना स्वर यानी कि आपकी सूर्य नासिका से आप श्वास ले रहे हों, तब आप अपनी दहलीज से अपना राइट लेग, दाहिना पैर बाहर रखें और पंसारी के यहाँ इन औषधियों को खरीदने के लिए जाएं। जब आप पंसारी के यहाँ इन औषधियों को लेने के लिए पहुँचे, तब आप उस पंसारी को अपना पर्चा तब बढ़ाएं जब आपकी दाहिनी नासिका से श्वास आ रहा हो, सूर्य स्वर से श्वास आ रहा हो। फिर जब वह पंसारी आपको आपकी औषधियां दे दे और उसका आप शुल्क अदा करें, तो जब आप शुल्क अदा करें तब आप देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा भी स्वर चल रहा है उस हाथ से ही आप शुल्क प्रदान करें पंसारी को और उसी हाथ से औषधियां उससे ग्रहण करें और फिर अपने घर आ जाएं। औषधियों को एक रात्रि के लिए आपका जो पूजालय है, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप ईसाई हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, तो जिस दिशा में आप बैठ के प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उस दिशा में अपनी उस स्थान पे जहाँ बैठ के आप यह सब प्रार्थना का कार्य करते हैं, उस दिशा में उन औषधियों को ला के रख दें। आंख बंद करके बैठे, गहरी श्वास लें और श्वास को भीतर रोकें और श्वास रोक के भीतर संकल्प लें कि यह जो औषधियां मैं लिए बैठा हूं, यह दिव्य औषधियां हैं और जिस कार्य हेतु मैं इन औषधियों को लाया हूं, यह 100% मेरे शरीर में उस कार्य को करेंगी जिस व्याधि हेतु मैं इन औषधियों का सेवन करूंगा, यह औषधियां 100% उन व्याधियों का हरण करेगी। इस प्रकार से 10 गहरी श्वास लें और श्वास को रोकें और यह संकल्प लें। फिर आप 10 गहरी श्वास लें और दूसरा संकल्प करें कि मैं इन औषधियों का कल सुबह मर्दन करने जा रहा हूं, इनको चोट पहुंचाने जा रहा हूं, इनका डस्ट बनाने जा रहा हूं, चूर्ण बनाने जा रहा हूं, इनको पीसने जा रहा हूं, इनको पीड़ा देने जा रहा हूं। उसके लिए मैं इन सभी औषधियों से क्षमा चाहता हूं कि मैं जो कल आपका मर्दन करूंगा, आपका पाउडर बनाऊंगा, डस्ट बनाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि कितना भी मैं आपका डस्ट बना दूं, आप अपनी गुणवत्ता को खोएंगी नहीं। इस भाव से आप प्रार्थना करें। अगले दिन छाया में हल्का सा धूप लगा के सुखा के उन औषधियों को आप चूर्ण बनाएं। जब औषधियों का चूर्ण बनाएं
तो मिक्सी में नहीं बनाएं। जो खल मुसल आता है, इमाम जस्ता जिसको कहते हैं, उसमें खोट खोट के बनाएं। अगर आप मिक्सी में बनाएंगे तो औषधि गर्म हो जाएगी और उसके औषधीय तत्व खराब हो जाएंगे, वह अपनी शक्ति खो देगी औषधि। इस प्रकार से आप खल मुसल से उन औषधियों का मर्दन कर ले, बारीक चूर्ण बना ले। सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण ताजे पानी से सेवन करें। कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रतिदिन रात्रि में गर्म पानी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाएं ताकि कब्ज ना हो। और सुबह शाम भोजन नाश्ता के तुरंत बाद आप 1-1 चम्मच इन औषधियों का सेवन करें, इस मिश्रण का सेवन करें। औषधियाँ कौन कौन सी हैं वह अब आप नोट कर लें। मित्रों, आपको 100 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 100 ग्राम शीतल चीनी लेनी है जिसको कबाब चीनी भी बोलते हैं। 100 ग्राम आपको शंखाहुली लेनी है। शंख पुष्पी भी आती है, शंख पुष्पी नहीं लेनी है, शंखाहुली। मैं थंबनेल में चित्र जो लगा दे रहा हूं, उस चित्र से आप पहचान कर लेंगे। तो 100 ग्राम आपको शंखाहुली लेनी है और 100 ग्राम आपको गुड़मार की ब्यूटी लेनी है, गुड़मार ब्यूटी। गुड़मार एक औषधि है, उसके पत्ते आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे। यह चारों औषधियाँ 100-100 ग्राम की मात्रा में आपको ले लेनी है और जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप इनको खरीदने जाएंगे, बाय करने जाएंगे। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से आप इनका डस्ट बनाएंगे। अब जब औषधि का आप सेवन कर रहे हो तब भी आपको एक विशेष ख्याल रखना है। जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो तभी आपको औषधि ग्रहण करनी है, बायां स्वर चल रहा हो तब औषधि ग्रहण नहीं करनी है। जब आपको औषधि ग्रहण करनी हो, आप देखें आपका दाहिना स्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि आपका राइट नोजल चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं। तो जब यह पिंगला नाड़ी आपकी चल रही हो तभी आपको औषधि का सेवन करना है। अगर आपकी औषधि सेवन करने का समय आ गया हो और पिंगला नाड़ी आपकी चल ना रही हो तो बाईं नासिका को कुछ देर आप दबा के रखेंगे या बायां करवट लेट जाएंगे तो आपकी दाहिना स्वर चल पड़ेगा। जब दाहिना स्वर चल पड़े तभी आप इस औषधि का सेवन करें। ऐसे भी आदरणीय मित्रों, इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हम भोजन करें तो दाहिना स्वर चल रहा हो तभी हमें भोजन करना चाहिए और तभी हमें बड़ी नेति करनी चाहिए, यानी कि लैट्रिन जाना चाहिए। जब हम पेशाब जाएं तो बाईं नासिका से श्वास ले रहे हों तब जाएं। जब हम पानी पिएं, चाय पिएं, जूस पिएं, दूध पिएं, कॉफ़ी पिएं तो हम बायां स्वर हमारा चल रहा हो तब पिएं। और जब भी हमें कोई ठोस पदार्थ खाना हो तो हम दाहिना स्वर चल रहा हो तब खाएं। और जब हमारा दाहिना स्वर चल रहा हो तभी हमें स्नान करना चाहिए। तो जब आपका दाहिना स्वर चल रहा होगा तभी आप इन औषधियों का सेवन करेंगे। 100% 3 माह में आप शुगर की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से, जिस भाव से मैंने बताया है उस भाव से औषधि को खरीदो और उसको उस प्रकार से औषधि को पीसो और इस प्रकार से खाओ। 100% कितनी भी पुराना रोग है, कितनी भी हाई लेवल का शुगर बढ़ा हुआ है, सबको लाभ मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई किसी का शुगर है और उनको बहुत मात्रा में इंसुलिन लेनी पड़ती है या कोई मेडिसिन टैबलेट रूप में खानी पड़ती है तो 1 सप्ताह तक आप उन औषधियों का सेवन करते रहें। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इस औषधि का सेवन के साथ साथ 1 सप्ताह बाद आप उन औषधियों को छोड़ दें। फिर यह औषधियाँ आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से आपकी शर्करा को, आपके शुगर को कंट्रोल कर लेंगी। भगवान धन्वंतरी से मैं प्रार्थना करता हूं सभी मित्रों को इस योग का पूर्ण लाभ मिले। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।